तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंटपुरी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और दोस्तों इस बीच हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं जो भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हैं, तो दोस्तों उनका सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो दोस्तों आज फर्स्ट डे है इसका, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का यहाँ पर हल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो भी हमारी आगामी परीक्षा आएगी, अभी 2022 में यूपी लेखपाल की परीक्षा होगी उसके लिए। तो दोस्तों चलिए फटाफट देख लेते हैं। भाग 1 में है हिंदी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं सीरियल से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहला हमारा प्रश्न है हिंदी का, फिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो दोस्तों इसका मतलब हमें ये जो मुहावरा है इसका दोस्तों अर्थ बताना है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ होता है, अपनी शर्म छिपाने के लिए जो व्यर्थ झुंझलाना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो दोस्तों यह ऑप्शन पहला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, काट की हाथी बार बार नहीं चढ़ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी कि यहाँ पर दिया गया है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो दोस्तों ये इसका जो है मुहावरा क्या है, तो मुहावरा है काट की हाथी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों अगला प्रश्न है क्रस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा और चौथा, इनमें दोस्तों हमें विलोम शब्द बताना है। तो हमें यहाँ पर जो यहाँ पर क्रस शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों क्रस का जो मतलब होता है वो होता है दुबला पतला। क्रस का मतलब दुबला पतला। तो दुबला पतला का अगर यहाँ पर विलोम शब्द देखें तो हो जाएगा हष्ट पुष्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, तीसरे और चौथे में यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, इसलिए अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का हमें जो है विलोम शब्द बताना है। अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब कुछ स्थान पर और सर्वज्ञ का मतलब सभी जगह। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है खूंटी। तो यहाँ पर खूंटी शब्द का हमें बहुवचन बताना है। तो यहाँ पर खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों खूंटी शब्द का यहाँ पर जो आपका बहुवचन होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे खूंटियाँ, खूंटियों, खुटियाँ या खूटियों। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है खूंटियाँ। तो खूंटियाँ जो है आपका यहाँ पर खूंटी का जो है बहुवचन रूप हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो है अज अजन्मा। तो अज अजन्मा का हमें जो दूसरा शब्द है वो बताना है। तो अज अजन्मा का जो दूसरा शब्द होता है तो वो होता है ईश्वर। तो अज अजन्मा का अर्थ क्या होता है वो भी यहाँ पर नीचे दे दिया गया है, जिसका कभी जन्म या मृत्यु ना हो, अर्थात ईश्वर, उसका ईश्वर का न ही जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। तो इसलिए इसका दूसरा अर्थ ईश्वर। अगला दोस्तों प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि भी नहीं होता है, प्रतिनिधि भी नहीं होता है। आप अगर चौथा देखेंगे तो प्रतिनिधि भी नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा प्रतिनिधि। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर वर्तनी शुद्ध हो गया। अगला दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है 8 और 9 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य दे दिया गया है। तो दोस्तों वाक्य में हमें बताना है इसमें क्या गलती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें कौन सा जो इसका भाग है वो गलत है। तो दोस्तों ये हमें बताना है। तो पहला भाग यहाँ पर है विद्यालय में, दूसरा है जलपान को, तीसरा है उत्तम प्रबंध है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, तो कभी भी आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो आप इसको अगर पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो दोस्तों जलपान का होगा यहाँ पर, ना कि को। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर जो आपका जो सेकंड है, मतलब सेकंड पार्ट है आपका, इसमें मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कभी आपने देखा कोई भी होगा वो ऐसे नहीं कहेगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, वो हमेशा ऐसे बोलेगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों चाहे यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में भी दे दिया गया है, ऑप्शन जो 3 है, मतलब इसका जो 3rd पार्ट है वो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी लगती है यहाँ पर नहीं होगा, अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ
पर दिया गया है। जैसे 10वां प्रश्न है, यहाँ पर तत्सम हमें बताना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आज, आँख, अग्र या आग, तो इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध शब्द होते हैं। तो अग्र, अग्र जो है यहाँ पर यह एक तत्सम शब्द है, जबकि आज, आँख, आग, तो यहाँ पर ये जो हैं ये आपके तद्भव शब्द में आते हैं। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है इसके लिए निर्देश दे दिया गया है 11 से 12 तक, मतलब 11वां और 12वां प्रश्न, इनके लिए यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी, इसमें हमें क्या बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निर्देश पढ़ेंगे, इसके लिए देगा लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, तो हमें इसका एक शब्द बताना है। तो पर्वत की तलहटी, तो इसके लिए अगर एक वाक्य में आप देखेंगे तो इसका होता है उपत्यका। उपत्यका जो होता है इसे पर्वत की तलहटी कहते हैं, पर्वत की तलहटी को एक शब्द में उपत्यका कहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोस्तों बताना है कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंजूसी से धन व्यय करता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट कृपण, कृपण कहते हैं उसे, कृपण। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 13वां और 14वां प्रश्न है इसके लिए निर्देश दे दिए गए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो दोस्तों उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने डट 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 को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा शत्रु, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र को क्या, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। 14वां आपका प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को उद्यत होना चाहिए। उद्यत मतलब तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 14वें में, आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है। तो अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल, अरविंद का कमल। दोस्तों अगला प्रश्न है निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में दोस्तों आपकी होती है, जैसे अगर आप इसका संधि विच्छेद अगर करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा, निह प्लस धन, निह प्लस धन। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो निह में, यहाँ पर निह में क्या आया हुआ है, निह में आपकी यहाँ पर ये विसर्गें आई हुई हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये विसर्ग संधि यानी कि ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है देशांतर में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देशांतर में समास बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देशांतर में आपका जो समास होगा तो वो दोस्तों होगा यहाँ पर कर्मधारय समास, देशांतर में कर्मधारय समास। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा तो यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, मतलब यह एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर जो अमी, जो अमी है यह एक तद्भव शब्द है, बाकी के आपके ये जो है तत्सम शब्द दिए गए हैं, जैसे इष्टिका, कुपुत्र, उलूक, ये दोस्तों आपके जो है तत्सम शब्द हैं। अगला दोस्तों आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 20 और 21 के लिए यहाँ पर दोस्तों ये दे दिया गया है नोट, ये आप देख लें यहाँ पर क्या पूछा गया है उसी हिसाब से हमें जो है बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वाक्य लिखे गए हैं इनमें से सही वाक्य कौन सा है उसका हमें चयन करना है। आप देखेंगे यहाँ पर 4 वाक्य लिखे गए हैं, जैसे तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर क्रमशः शब्द बीच में है, वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास और सूरदास, तुलसीदास और सूरदास 2 लोगों की बात हुई है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर क्रमशः लगाया गया है। अगर यहाँ पर ऐसे लिख देता तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते कि तुलसी ब्रजभाषा के हैं या अवधि के हैं, या सूर अवधि के हैं या ब्रजभाषा के हैं, इसलिए यहाँ पर एक क्रमशः शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आपका जो 4th ऑप्शन है वो सही होगा। जो अगला प्रश्न है वो दोस्तों है यहाँ पर जो पहला दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन वाइज हमें देखना है कौन सा जो है जो आपका सेंटेंस है वो सही है। तो जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। अगला जो है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, और जो लास्ट ऑप्शन है वो दिया गया है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचेंगे तो यहाँ पर आपको 4th जो ऑप्शन है वो सही लगेगा, इसलिए आपका जो 4था ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करोड़, तो यहाँ पर मतलब करोड़ रस में आपने देखा होगा करोड़ रस का स्थायी भाव, पहली बात तो आपने पढ़ा होगा शोक होता है। जो अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा भूतकालिक होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका होगा पूर्ण भूतकालिक। यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी बात कह दी है, कोई भी बात यहाँ पर अधूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा जो है कारक है? तो दोस्तों इसमें हमें कारक बताना है। तो दोस्तों इसमें जो आपका कारक होता है, तो दोस्तों इसमें आपका होता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला 25वां प्रश्न है हमारा, तो ठठेरा, ठठेरा शब्द का जो है लिंग परिवर्तन हमें करना है, तो हमें स्त्रीलिंग बताना है, इसका कौन सा होगा? तो ठठेरा का ठठेरिन होगा, जाहिर सी बात है ठठेरा का ठठेरिन जो है स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पर हिंदी के पार्ट को फिनिश कर दिया है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें दोस्तों आप लोगों को जीके का जो है वीडियो आएगा, उसमें मतलब जितनी भी इस पेपर की जीके होगी उसको फिनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्राम विकास पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, अगर कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।